मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। भरत प्रेमुत समय जस, तस कै सकै नसीसु। कबहि अगम जिम ब्रह्म सुखु, आमम मलिन जनेसु। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था, वैसा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि के लिए तो वो वैसा ही अगम है, जैसा अहंता और ममता से मलिन मनुष्यों के लिए ब्रह्मनंद है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सकल सन्नेह शिथिल रघुबर के, गए कोस दुई दिन कर ढर के। जलु थलु देखी बसे निस बीते, कीन गवनु रघु नाथ प्रीते। सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक दिन भर में 2 ही कोस चल पाए, और जल स्थल का सुपास देखकर रात को वहीं बिना खाए पिए ही रह गए। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। वहां राम रजनी अवशेषा, जागे सिंह सपन यस देखा। सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तन ताए। उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही जागे। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा, जिसे वे श्री राम जी को सुनाने लगी। मानो समाज सहित भरत जी यहाँ आए हैं। प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है। सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सासु आन अनुहारी। सुनसिय सपन भरे जल लोचन, भय सोच बस सोच विमोचन। सभी लोग उनमें उदास दीन और दुखी हैं। सासुओं को दूसरी ही सूरत में देखा। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर आया, और सबको सोच से छुड़ा देने वाले प्रभु स्वयं लीला से सोच के बस हो गए। लखन सपन ये नीक न होई, कठिन कुचाहा सुनाइए कोई। आस कही बंधु समेत नहाने, पूज पुरारी साधु सन माने। और बोले लक्ष्मण, ये स्वप्न अच्छा नहीं है। कोई भीषण कुछ समाचार, बहुत ही बुरी खबर सुनावेगा। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। मंगल भवन
अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सन्मान सुर मुनि बंद बैठे उत्तर दिश देखत भये। नभ दूरी खग मृग बूरी भागे विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकी कारणु काचित सचकित रहे। सब समाचार की रात कोलनी आई ते अवसर कहे। देवताओं का सम्मान पूजन और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है। बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे वे प्रभु के आश्रम को आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ये देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। वे चित्त में आश्चर्य युक्त हो गए। उसी समय कोल भीलों ने आकर सब समाचार कहे। सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भरे। शरद सरोरु नैन तुलसी भरे सने जल। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री राम जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रुओं से भर गए। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। बहुरी सोच बस भेसिए रे। बहुरी सोच बस भेसिए रे वनु कारण कवनु भरत आगवनु। एक आयस कहा बहुरी सेन संग चतुरंग नथुरी। सीतापति श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के बस हो गए कि भरत के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ में बड़ी भारी चतुरंगणी सेना भी है। सो सुनि राम बात सोचू इत पितु बच इत बांधु सकोचू। भरत सुभाव समुझि मन माही प्रभु चित हित थिति पावत नाही। ये सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिता के वचन और उधर भाई भरत जी का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते हैं। समाधान तब भाये जाने भरत कहे महु साधु सयाने। लखन लख्यऊ प्रभु हृदय खभारू
कहत समय समय नीति विचारू। तब ये जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं तथा मेरे कहने में आज्ञाकारी हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री राम के हृदय में चिंता है, तो वे समय के अनुसार अपना नीतियुक्त विचार कहने लगे। बिनु पूछे कछु कहूँ गोसाई, सेवकु समय न ढीठ डिठाई। तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपनि समुझि कहो अनुगामी। हे स्वामी, आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूँ। सेवक समय पर डिठाई करने से ढीठ नहीं समझा जाता, अर्थात आप पूछे तब मैं कहूँ, ऐसा अवसर नहीं है। इसीलिए ये मेरा कहना डिठाई नहीं होगा। हे स्वामी, आप सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं, सब जानते ही हैं। मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूँ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। नाथ सुहृद सुटि सरल चित, शील स्नेह निधान। सब पर प्रीति प्रतीत जिय, जानिए आप समान। हे नाथ, आप परम सुहृद, बिना ही कारण परम हित करने वाले, सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। विषय जीव पाई प्रभुताई, मूल मोह बस होई जनाई। भरत नीति रत साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेमु सकल जगु जाना। परंतु मूल विषयी जीव प्रभुता पाकर मोह बस अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीति परायण साधु और चतुर हैं तथा प्रभु आपके चरणों में उनका प्रेम है। इस बात को सारा जगत जानता है। त्यों आजु राम पद पाई, चले धर्म मर जात मिटाई। कुटिल कुबंधु कुअवसरुता की, जानि राम बन बासे का की। वे भरत भी आज श्री राम जी आपका पद सिंहासन या अधिकार पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले हैं। कुटिल खोटे भाई भरत कुसमय देखकर और ये जानकर कि राम जी आपके वनवास में अकेले असहाय हैं, हरि कुमंत्रु मन साज समाजू, आय करे कंटक राजू। कोटि प्रकार कलपी कुटिलाई, आए दल बटोरी दो भाई। अपने मन में बुरा विचार करके समाज जोड़कर राज को निष्कटक
करने के लिए यहाँ आए हैं। करोड़ों अनेकों प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना बटोर कर दोनों भाई आए हैं। जो जिय होती न कपट कुचाली, के सो हाथी रथ बाज गजाली। भारत ही दोषु देही को जाए, जग बौराई राजपद पाए। यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल ना होती तो रथ घोड़े और हाथियों की कतार ऐसे समय किसी सुहाती। परंतु भरत को ही व्यर्थ कौन दोष दे, राजपद पा जाने पर सारा जगत ही पागल मतवाला हो जाता है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। शशि गुरतीय गामी नमसु, चढ़े भूमि सुरि जान। लोक वेदते विमुख भा, अधम न बेन समान। चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ, राजा नहुस ब्राह्मणों को पालकी पर चढ़ा, और राजा के बेन के समान नीच तो कोई नहीं होगा जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सहस बाउसुर नाथु निति शंकु, केहि न राज मद दीन कलंकु। भरत कीन ये उचित उपाऊ, रिपुर निरंजन राखब काऊ। सहस्र भाव देवराज इंद्र और त्रिशंकु आदि किसको राजमद ने कलंक नहीं दिया। भरत ने ये उपाय उचित ही किया है, क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। एक कीन नहीं भरत भलाई, निदरे रामु जान असहाई। समुझ परिय सो आज विशेषी, समर सरोस राम मुख पेखी। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की, जो राम जी आपको असहाय जानकर उनका निरादर किया। पर आज संग्राम में श्री राम जी आपका क्रोध पूर्ण मुख देखकर ये बात भी उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी, अर्थात इस निरादर का फल भी वे अच्छी तरह पा जाएंगे। इतना कहत नीत रस भूला, रन रस बिटापू पुलक मिस फूला। प्रभु पद बंदी शीस रज राखी, बोले सत्य सहज बलुभासी। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीत रस भूल गए और युद्ध रस रूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने से फूल उठा, अर्थात नीति की बात कहते कहते उनके शरीर में वीर रस छा गया। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर रखकर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले, अनुचिति नाथ न मानव मोरा,
भरत हमें उपचार न थोरा, कहाँ लगी सही है रही है मन मारे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे। हे नाथ मेरा कहना अनुचित ना मानिएगा, भरत ने हमें कम नहीं प्रचारा है, हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की है। आखिर कहाँ तक सहा जाए और मन मारे रहा